नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, हमारे पास जो सिंगापुर की रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने होटल के लिए अपलोड की थी, होटल की वैकेंसी क्लोज हो चुकी है। उसका कल आखिरी डेट था। और अभी जो हमारे पास दो टाइप की रिक्वायरमेंट है, एक रेगुलर रिक्वायरमेंट है, रेगुलर जो सिंगापुर की रिक्वायरमेंट चलती रहती है एवरी मंथ, वो रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक रिक्वायरमेंट अभी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में। एक कंपनी में काफ़ी सारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। इसकी डिटेल में आपको शेयर करता हूँ मैं। हमें रिक्वायरमेंट है हेल्पर की। ऐसे हमें 50 लोगों की आवश्यकता है। हेल्पर की 50 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1050 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 56,395 रुपए के बराबर है। लेबर की रिक्वायरमेंट है 100 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1050 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 56,395 रुपए के बराबर है। टाइल्स मेसन की रिक्वायरमेंट है 20 लोगों की आवश्यकता है। टाइल्स मेसन 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1300 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 69,822 रुपए के बराबर है। प्लास्टर मेशन की रिक्वायरमेंट है 20 लोगों की आवश्यकता है। प्लास्टर मेशन 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1300 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 69,822 रुपए के बराबर है। ब्रिक मैसन की रिक्वायरमेंट है। ब्रिक मैसन की रिक्वायरमेंट है ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1300 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 69,822 रुपए के बराबर है। इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है ऐसे 30 लोगों की आवश्यकता है। इलेक्ट्रीशियन 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 80,520 रुपए के बराबर है। इसमें प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है। प्लम्बर 30 लोगों की आवश्यकता है। प्लम्बर 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 80,520 रुपए के बराबर है। शटरिंग कारपेंटर की आवश्यकता है। शटरिंग कारपेंटर ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर। फर्नीचर कारपेंटर की आवश्यकता, फर्नीचर कारपेंटर की आवश्यकता है ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 80,520 रुपए के बराबर है। वेल्डर, सभी प्रकार के वेल्डर की रिक्वायरमेंट है ऐसे 35 लोगों की आवश्यकता है। वेल्डर में 35 लोगों की 50 लोगों की आवश्यकता, सॉरी, वेल्डर में 50 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1550 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 83,204 रुपए के बराबर है। फिटर की रिक्वायरमेंट है। फिटर ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। फिटर में 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1600 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 85,888 रुपए के बराबर है। फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है। फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1600 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 85,888 रुपए के बराबर है। फिक्सर की रिक्वायरमेंट है। फिक्सर की रिक्वायरमेंट है, इसमें ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1600 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 85,888 रुपए के बराबर है। ड्राइवर, लाइट ड्राइवर की आवश्यकता है। लाइट ड्राइवर की आवश्यकता है, इसमें 20 लोगों की आवश्यकता है। लाइट ड्राइवर में 20 लोगों की आवश्यकता। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 80,520 रुपए के बराबर है। हैवी ड्राइवर की आवश्यकता है। हैवी ड्राइवर की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 सिंगापुर डॉलर, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है। हैवी ड्राइवर में 10 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी 1800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 96,687 रुपए के बराबर है। सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। सेफ्टी ऑफिसर में 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 96,687 रुपए के बराबर है। वॉल पेंटर, वॉल पेंटर ऐसे 60 लोगों की आवश्यकता है। वॉल पेंटर 60 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 64,458 रुपए के बराबर है। 64,458 रुपए के बराबर है। सिविल फॉरमैन की रिक्वायरमेंट है। सिविल फॉरमैन की रिक्वायरमेंट है ऐसे 28 लोगों की आवश्यकता है। सिविल फॉरमैन में 28 लोगों की आवश्यकता। सैलरी होगी 1900 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,02,069 रुपए के बराबर है। वॉल पेंटर 60 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 64,458 रुपए के बराबर है। रेगर, रेगर 25 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1200 सिंगापुर डॉलर। रेगर 1300 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 69,822 मीन्स 69,822 रुपए के बराबर है। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है ऐसे 55 लोगों की आवश्यकता है। सिक्योरिटी गार्ड में 55 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1400 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 75,201 रुपए के बराबर है। लैंड सर्वेयर, लैंड सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है। लैंड सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है ऐसे 26 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 80,520 रुपए के बराबर है। सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है 19 लोगों की आवश्यकता। सिविल इंजीनियर में 19 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 2000 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,07,439 रुपए के बराबर है। 1,07,439 रुपए के बराबर है। जेसीबी ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। इसमें जेसीबी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है 30 लोगों की आवश्यकता है। जिसकी रिक्वायरमेंट में 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 96,687 रुपए के बराबर है। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है ऐसे 28 लोगों की आवश्यकता है। स्टोर कीपर में 28 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी
1900 सिंगापुर डॉलर, सैलरी 1900 सिंगापुर डॉलर। स्टोर कीपर में सैलरी 1900 सिंगापुर डॉलर होगी, जो कि इंडियन करेंसी में 1,02,069 रुपए के बराबर है। टावर क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है 30 लोगों की आवश्यकता है। टावर क्रेन ऑपरेटर में 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 96,687 रुपए के बराबर है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है 30 लोगों की आवश्यकता है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर में 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 96,687 रुपए के बराबर है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है 30 लोगों की आवश्यकता है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में 30 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1700 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 91,323 रुपए के बराबर है। टाइम कीपर 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1500 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 80,520 रुपए के बराबर है। कंप्यूटर ऑपरेटर में 10 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1600 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 85,888 रुपए के बराबर है। सिविल सुपरवाइजर 18 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 96,687 रुपए के बराबर है। साइट मैनेजर ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 2200 सिंगापुर डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में 1,18,183 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट मैंने शेयर की है, इसमें जो सैलरी डिसाइड की गई है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड सैलरी है। कभी अगर किसी का एंट्री में प्लस माइनस होता है तो सैलरी थोड़ी प्लस माइनस भी हो सकती है। बेसिकली मैक्सिमम लोगों को जो सैलरी डिसाइड की गई वही रहेगी, लेकिन इसमें एंट्री में अगर किसी का होता है तो एंट्री में होने पर प्लस माइनस हो सकती है, और सीवी सिलेक्शन होगा तो जिस सैलरी बताई गई वो सैलरी मिलेगी। दोस्तों, ये सैलरी वो सैलरी है जो आपको टेक होम मिलेगी। बेसिकली जो सैलरी मिलती है, सैलरी सीटीसी के रूप में मिलती है, कॉस्ट टू कंपनी, और उसमें से जो अलाउंसेस, डिडक्शन, टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कटने के बाद आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो सैलरी मैंने आपको बताई है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में है, बड़ी मात्रा में है। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है इसमें बहुत अच्छी मिस प्रोसेस है, काफ़ी मिस कस्टमर ओरिएंटेड है, कैंडिडेट फेवर में है। इसमें कैंडिडेट को जो प्रोसेस करने के टाइम पर कोई भी एडवांस नहीं देना होगा। इसमें एग्रीमेंट फॉर्मेलिटी होगी, वीज़ा की कैटेगरी होगी। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट होंगे उनको एस पास वीज़ा मिलेगा, जो ग्रेजुएट नहीं होंगे उनको वर्क परमिट मिलेगा। जो प्रोफाइल के हिसाब से उनको मिस सैलरी ऑफर होगी, लेकिन वीज़ा की कैटेगरी अगर ग्रेजुएट होंगे तो ही उनको एस पास मिलेगा, और ग्रेजुएट नहीं होंगे उनको वर्क परमिट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो भी कैंडिडेट हैं एस पास के एलिजिबल, अगर उनको सिमिलर फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको एस पास मिल सकता है, अदरवाइज उनको भी वर्क परमिट मिलेगा। और यहाँ पर प्रोसेस कैसे करना होगा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी बताना चाहता हूँ जो कई बार क्वेरी होती है और वो क्वेरी में फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वो क्वेरी यहाँ पर क्लियर हो जाए। दोस्तों, सैलरी जो मैं बता रहा हूँ वो टेक होम सैलरी है। टैक्सेस डिडक्शन के बाद आपके अकाउंट में आने वाली सैलरी ये है। सैलरी 8 घंटे की सैलरी, 9 घंटे की सैलरी है, बाकी ओवर टाइम मिलेगा वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कंपनी की तरफ से आपको फूड एकोमोडेशन अलग से मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कुछ अलग से मिलेगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल के बाद कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के ऊपर रिन्यू भी हो सकता है। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे करना होगा, कैंडिडेट को हमारे ऑफिस में विजिट करना होगा। कैंडिडेट कहीं से भी हो, एनीवेयर इन इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप वाले कैंडिडेट कहीं से भी आके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, और विजिट करके एग्रीमेंट करेंगे, पासपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद उनका प्रोसेस चालू हो जाएगा। उनको पेमेंट आफ्टर वीज़ा देना होगा, लेकिन एग्रीमेंट कंपलसरी है। बाहर से सिर्फ ईमेल भेज के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट, हाँ, असेसमेंट बता सकते हैं कि आपका हो सकता है कि नहीं, उसके बाद आना कंपलसरी होगा। दोस्तों, रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्वांटिटी में है और अर्जेंट भी है, इसलिए जो लोग भी इसमें जल्दी अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल आज 2 तारीख है, होपफुली हम उम्मीद करते हैं 5 या 6 तारीख तक ये क्लोज हो सकती है, 7 तारीख तक भी। डिपेंड ऑन द रिसीव्ड प्रोफाइल, हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उसके बेस पे ये फुलफिल होगी, और अगर थोड़ा बहुत समय लगेगा तो नेक्स्ट वीक, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग प्लान करके हमारे ऑफिस में आए, विजिट करें और एग्रीमेंट करें, उसके बाद उनका प्रोसेस चालू हो जाएगा। दोस्तों, अभी अप्लाई करेंगे तो उन लोगों का फ्लाइट जनवरी में हो जाएगा, राइट। अभी अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को फ्लाइट जनवरी में हो जाएगा, और जनवरी तक सिचुएशन भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगी। प्रोसेस में जो 90 डेज टाइम लगेगा, 90 डेज के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा और जनवरी में आपकी फ्लाइट हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है कोरोना की वजह से, क्योंकि अभी अपडेट कभी कभी थोड़ा लेट होता है। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट है, अभी अर्जेंट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है। क्वेरीज के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, और जो क्वेरी करने का जो समय होता है वो मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में होता है। जो नंबर दिए जाते हैं आप उसी नंबर पर इंक्वायरी करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और जानकारी जानने के लिए बेहतर होगा कि आप एक प्रॉपर ड्राफ्ट मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई आता है। हाँ, 1-2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन रिप्लाई जरूर आता है।
हमारे कलीग प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं और मेरे पास जो इंक्वायरी आती है कोशिश करता हूँ मैं भी रिस्पॉन्स करने की। मेरे पास इंक्वायरी थोड़ी कम आंसर हो पाती है, लेकिन मेरे कलीग के पास जो भी इंक्वायरीज आती है, जो भी कलीग्स हमारे जितने भी कलीग्स हैं, सभी कलीग्स के पास जो इंक्वायरी आती है उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स हो जाता है। दोस्तों क्वायरी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक बार रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स भेजें और व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, उसके बाद कॉल करें तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैसेज में प्रॉपर लिखें हाय हेलो, सर्विस चार्ज कितना है, प्रोसेस कैसे है, वो सब चीज़ों के लिए प्रॉपर फॉर्मेट अपनाएंगे, नहीं तो आपको आंसर नहीं भी मिल सकता, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती है। दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट है वो 2 साल का है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड वो हमारे ऑफिस में जल्द से जल्द विजिट करें और अप्लाई करें। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी जाती है उसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।